हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। आज हम लेके आए हैं आपके लिए विज्ञान का फिजिक्स वाले पार्ट से हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन हमारा जो कि चैप्टर है, इसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में कुछ टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया था। यानी हम लोगों ने ये देखा था कि आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है और परावर्तन के नियम और परावर्तन की घटना को हम लोगों ने समझ लिया था। आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा इमेज, यानी इमेज का मतलब है प्रतिबिंब। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसका नाम बेटा क्या है? उसका नाम है प्रतिबिंब। सबसे पहले हम यहाँ पर ये बात करने वाले हैं कि सर प्रतिबिंब क्या होती है। प्रतिबिंब को हम लोग इंग्लिश में इमेज कहते हैं। और सुबह सुबह सो के जब आप लोग जागते हैं और सबसे पहले आप लोग जो देखते हैं दर्पण देखते हैं, और दर्पण में एक सुंदर सी फोटो आपको दिखाई देती है, जो किसकी होती है बेटा? तुम्हारी स्वयं की होती है ना। तो वो जो आपको फोटो वहां पर दिख रही है, दर्पण के अंदर जो आपको दिख रहा है, वही आपकी क्या है? इमेज है, वही आपका प्रतिबिंब है। क्लियर है? आखिर ये प्रतिबिंब बनता कैसे है सर? ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। और प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या क्या हमारे पास होना चाहिए, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, हमने आपको प्रकाश किरण पढ़ाया, प्रकाश किरण पुंज पढ़ाया। तो प्रकाश किरण आप लोग जानते हैं कि यानी किसी समांगी माध्यम में एक जगह से दूसरी जगह तक प्रकाश जिस ऋजुरेखीय मार्ग पर गति करता है, गमन करता है, वही बेटा क्या कहलाती? प्रकाश किरण कहलाती। तो मतलब यह हुआ कि सर प्रतिबिंब बनाने के लिए आखिर हमें क्या करना होगा, कैसे प्रतिबिंब बनता है, चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहली बात यहां पर याद रखना कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 प्रकाश की किरणें होनी चाहिए। क्या कहा मैंने? कम से कम 2 प्रकाश की किरणें होनी चाहिए। कम से कम, तो कम से कम कितनी होनी चाहिए? 2। कम से कम 2 प्रकाश किरणें। पहली शर्त तो यह है कि कम से कम 2 प्रकाश की किरणें होनी चाहिए। पहला पॉइंट याद रखना प्रतिबिंब बनाने के लिए। दूसरा पॉइंट है कि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। क्या करें बेटा? एक दूसरे को काटनी चाहिए। समझ में आएगा, इसलिए मैंने लिखा। तो ये 2 बातें होनी चाहिए। यानी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो क्या कहेंगे? जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश की किरणें एक दूसरे को परावर्तन या अपवर्तन की घटना के बाद काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस कटान बिंदु को हम लोग बेटा क्या कहते हैं? वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहा मैंने? किसी वस्तु से निकलने चलने वाली 2 या 2 से अधिक प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती हैं, उस बिंदु को वस्तु का बेटा क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहां पर मैंने 2 शब्द यूज किए हैं, काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती है। क्या कहा मैंने? या काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं। इसका मतलब सर ये हुआ कि कहीं ना कहीं यहां पर जो प्रतिबिंब बनेंगे वो 2 प्रकार के बनेंगे। कहीं पर अगर काट रही तो इस तरह देखो, रियलिटी में काट रही, तो ये क्या हो जाएगा? वास्तव में काट रही। क्या हो रही? वास्तव में काट रही। और एक तो इस तरीके से, अब ये प्रकाश की किरण इधर जा रही हैं, लेकिन अगर इनको देखा जाएगा तो भविष्य में ये पीछे कभी जाकर इस तरीके से एक दूसरे से मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको समझना ये है कि जो प्रतिबिंब होता है वो 2 तरीके का होता है। अगर जब हम प्रतिबिंब के प्रकार की बात करते हैं तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब बेटा? वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा जो आपका बेटा होता है वो होता है आभासी प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब? आभासी प्रतिबिंब। समझ के चलिएगा। आपका एक बेटा क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब है, और दूसरा मेरे बच्चे क्या है? आभासी प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब को इंग्लिश में कहा जाता है रियल इमेज। क्या गजब, क्या तक न देखे हुए। और आभासी प्रतिबिंब बेटा कहा जाता है वर्चुअल इमेज को। हमेशा देखते हो ये आपकी बेटा क्या है? वर्चुअल इमेज है। तो एक तो आपकी बेटा क्या हो गई? रियल इमेज। ओहो, वास्तविक इमेज यानी वास्तविक फोटो, वास्तविक प्रतिबिंब, कुछ भी बोल रहे यार। दूसरा क्या है आपका? आभासी प्रतिबिंब। दोनों में से डिफरेंस क्या?
देखो सर, वास्तविक प्रतिबिंब में प्रकाश की किरणें वास्तव में काटती हैं, तो सर आभासी प्रतिबिंब में काटते हुए प्रतीत होती। कब? जब परावर्तन या अपवर्तन की घटना हो जाए उसके पश्चात। ठीक है, तो ये बात यहां पर याद रखना। तो परावर्तन या अपवर्तन की जो आपकी घटना होगी उसके पश्चात अगर प्रकाश की किरणें वास्तव में काट रही हैं, वास्तव में काटेंगे तो आपको इस तरीके से मान लीजिए 2 प्रकाश की किरणें काट रहे हैं, तो यहाँ पर इसका वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। और जब इस तरीके से आभासी प्रतिबिंब के लिए जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो इसलिए हम डॉट डॉट से दिखाएंगे। तो जब इस तरीके से होगा तो यहाँ पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। परेशान नहीं हो, परेशान नहीं हो, बिल्कुल एक एक बात समझ में आएगी, बस समझ बैठो, देखो क्या कह रहे हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब हो गया और आभासी प्रतिबिंब हो गया। इसके बारे में खास बात याद रखना कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है बेटा, कौन सा प्रतिबिंब सर? वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा और हमेशा जितना सत्य ये है कि सूरज पूरब से निकलता है, उतना ही सत्य ये है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा कैसा होगा? उल्टा होगा। मतलब ये हुआ कि आपने अपना प्रतिबिंब कहीं पर देखा, आप किसी चीज के सामने खड़े हैं, आप जब उसमें आप अपना प्रतिबिंब देखते हैं, अपनी फोटो देखते हैं, और अगर समझ जाना, अगर तुम्हारी फोटो तुम खड़े सीधे हो और खोपड़ी नीचे हो जाए, अगर पैर ऊपर हो जाए, तो समझ जाना प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रतिबिंब वास्तविक कैसे पहचाना? क्योंकि सर प्रतिबिंब जो बन गया वो उल्टा हो गया, पैर ऊपर हो गए और हेड कहाँ हो गया? नीचे हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो कैसे पहचानोगे कि सर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा? तो आपको प्रतिबिंब को देखना होगा। जैसे मैंने मार्कर है, मैंने मार्कर सपोज करिए मैंने दर्पण के सामने मार्कर रख दिया। अब यहाँ पर मैंने दर्पण का ये ऊपर इसका शीर्ष है और इसका फुट है, और जब मैंने इसकी इमेज उसमें देखी तो इमेज उल्टा दिख रही है, ऐसे दिख रही है, मतलब फुट ऊपर दिख रहा है और हेड कहाँ दिख रहा है? शीर्ष नीचे दिख रहा है। तो वहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा मेरे बच्चे वो कैसा होगा? सर वास्तविक होगा। तो सर वर्चुअल कैसा होगा? आभासी कैसा होगा? अरे बुड़बक बालक, सुबह सो के उठते हो, दर्पण के सामने जाते हो, अपनी सुंदर सी फोटो देखते हो, तो वहां पर आपको इमेज कैसे दिखती? आपका हेड ऊपर है तो हेड ऊपर ही तो दिखता है, पैर नीचे है तो पैर नीचे ही तो दिखता है। हाँ सर बिल्कुल दिखता है। तो वही इमेज आपकी कैसी बेटा? आभासी है। ठीक है, कैसी इमेज है? आभासी है। और एक बात और याद रखना कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है इसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब को, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये भी याद रखना। और इसका वास्तविक प्रतिबिंब का अगर बेस्ट एग्जांपल है तो सिनेमा घर में गए हुई हो, पिक्चर देखे गए हुई हो ना, तो जब तुम पिक्चर देखे गए हुई हो तो तुमका ऐसा लगा था कि फोटो तो उसमें सीधे दिख रहे, लेकिन बेटा वहां पर जो हमारे पास क्या रखा होता है? प्रोजेक्टर रखा होता है। वो उस इमेज को क्या करता है? बनती तो इमेज वहां पर उल्टा ही है, प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, पर वो जो प्रोजेक्टर होता है, जो हमारी वो डिवाइस होती है, उसको हमें पर्दे पर कैसे दिखाती है? सीधा करके दिखाती है। क्लियर है इतनी बात? तो सर याद कैसे रखेंगे कि सर आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? तो याद रखना आभासी प्रतिबिंब बेटा कैसा होता है? सीधा होता है, इरेक्ट होता है, ये इन्वर्टेड होता है। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। सॉरी, आभासी सीधा होता है, वास्तविक नहीं। आभासी कैसा होता है? सीधा। कैसे याद रखोगे? आभासी में बेटा ये क्या दिया है? सी, और सी से याद रखोगे सीधा, है ना? आभासी वाला सीधा होगा, सी से सीधा। क्लियर है? तो आभासी सीधा। तो ये हमारी प्रतिबिंब हो गई। क्लियर है? तो क्या लिखोगे? किसी वस्तु से चलने वाली या निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें एक दूसरे को वास्तव में काटती हैं, तो उस बिंदु पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक प्रतिबिंब होता है। या काटती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु पर बना प्रतिबिंब बेटा कैसा होता है? आभासी होता है। तो ये आपका इतना मैंने प्रतिबिंब के बारे में बता दिया। यदि आप प्रतिबिंब इसके बारे में नहीं जान पाए तो फिर प्रकाश में आपको बहुत सारी समस्या, बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं। प्रकाश में पहली बात, जब तक आपने पिछला क्लास नहीं हमारा किया है तब उसको जरूर कर लीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। एक एक बात बताऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा, बस आप बने रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमने ये इमेज वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिया।
अब इमेज के कॉन्सेप्ट के बाद अब हम लोग बात करेंगे, जो अगला हमारा टॉपिक है उसका नाम है दर्पण। दर्पण क्या होता है? दर्पण तो ध्यान से सुनना, दर्पण इंग्लिश में इसको कहा जाता है मिरर। क्या कहते हैं बेटा? इसको मिरर कहते हैं। अब मिरर क्या होता है, दर्पण क्या होता है, इसको समझो जरा। यानी दुनिया की हर एक वो चीज दर्पण है। क्या कहा मैंने? दुनिया की हर एक वो चीज दर्पण है जो अपने पर पड़ने वाले 100% प्रकाश का क्या कर दे बेटा? 100% प्रकाश का क्या कर दे सर? परावर्तन कर। यानी कोई भी एक ऐसा पृष्ठ आप ले लीजिए जो अपने पर पड़ने वाले संपूर्ण प्रकाश का परावर्तन करवा दे या 100% प्रकाश का परावर्तन करवा दे, उसे हम लोग बेटा क्या कहते हैं? दर्पण। ठीक है। हालांकि वास्तव में आज तक ऐसा कोई सरफेस बना नहीं, ऐसा कोई पृष्ठ बना नहीं जो अपने पर पड़ने वाले संपूर्ण प्रकाश को क्या कर दे? परावर्तित करा दे। आप लोग जिसको दर्पण बोल रहे हैं, शीशा बोल रहे हो ना, वो भी 100% प्रकाश को परावर्तित नहीं करा पाता, लेकिन उसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो परावर्तित हो जाता। इसलिए हम लोग शीशे को नाम क्या दे देते हैं? दर्पण दे देते हैं। तो दर्पण की कहानी ये हुई कि सर दर्पण वो सरफेस है, वो सतह है जो अपने पर पड़ने वाली लगभग 100% प्रकाश को परावर्तित करता। मैं ये नहीं कहता कि 100% परावर्तित कर रहा, पर 100% लगभग में कर देता है। ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या, दर्पण क्या हुआ? यानी दर्पण वो युक्ति है या ऐसा या दुनिया की हर एक वो चीज दर्पण है जो अपने पर पड़ने वाले संपूर्ण प्रकाश को बेटा क्या कर दे? परावर्तित करवा दे। ठीक है। समझ में आ रहा है? क्लियर। चलो अब यहां पर हम बेटा आगे एक और बात करते हैं कि सर यहां पर दर्पण के प्रकार की जब बात करते हैं, दर्पण के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मिरर की बात करते हैं, दर्पण के प्रकार की बात करते हैं, तो हम लोग ये पाते हैं कि यहाँ पर बेटा जो हम लोग है, हालांकि दर्पण होते कई प्रकार के हैं, पर यहाँ पर हम लोग सिर्फ दो पढ़ने वाले हैं। एक आपका बेटा होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण का मतलब प्लेन मिरर। कौन सा मिरर बेटा? प्लेन मिरर। एंड सेकेंड इज गोलीय। गोलीय दर्पण इंग्लिश में इसको बोला जाता है स्फेरिकल मिरर। ये आपका क्या है? स्फेरिकल मिरर। समतल दर्पण। अब जब हम दर्पण की बात करते हैं तो आपने दर्पण को कभी देखा होगा, तो दर्पण में अगर हम बात करें तो यहां पर दो सतहें होती हैं। एक सतह इसकी जो होती है वो कैसी होती है? अपारदर्शी होती है। और एक सतह कैसी होती है? पारदर्शी होती है। तो जो अपारदर्शी सतह होती है इस पर हम लोग क्या मतलब इधर पॉलिश लगी होती है ना, इसलिए अपारदर्शी होती है। इसको हम लोग बेटा बोलते हैं कलाई। क्या बोलते हैं? कलाई या पॉलिश होती है। ये बात आप समझ लीजिए। और इधर वाली ये सतह इसकी कैसी होती है? पारदर्शी होती है। और प्रकाश इसी पर आके पड़ता है, इस सतह पर आके प्रकाश पड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं परावर्तक। क्या बोलते हैं बेटा? इसको परावर्तक पृष्ठ बोला जाता है। ये छोटी सी बात मैंने पिछली बार बताया भी था, तो ये बात याद रखिएगा। तो दर्पण इस तरीके से देखने में आपको दिखेगा। तो सर समतल दर्पण क्या होता है समझिए, यानी एक ऐसा दर्पण जिसकी जो सतह हो पूरी समतल हो। कैसे सर जी? खेतवा में गए या आपके पिताजी कहीं पे खेत में गए और खेत में मान लीजिए कभी आपने क्या किया था, पहले कोई फसल बोई, अब वहां पर चलने गया तो क्या कहे भैया बड़ा उबड़ खाबड़ रास्ता रहा है। अरे उबड़ खाबड़ का मतलब क्या है कि कहीं पर जमीन उठी थी और कहीं पर जमीन नीची थी, मतलब इस तरीके से वेव फॉर्म में थी जमीन, तो उबड़ खाबड़ थी ना, तो उसको तो समतल नहीं बोलोगे। बोलोगे समतल? नहीं बोलोगे। लेकिन जब हमारा बुढ़वा देखा आपने, क्या देखा? बोर्ड सर आपका हमने देखा, और ये बोर्ड जब आपने देखा तो बोर्ड बिल्कुल कैसा एकदम प्लेन है, एकदम चिकना है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं? समतल बोलते हैं। तो ये हमारा बेटा क्या हो गया? समतल हो गया। तो समतल का मतलब एकदम फर्स्ट क्लास प्लेन है ना। आपके घरों में दीवारें बनी है, कैसी है? समतल प्लेन। ऐसा नहीं कोई दीवार ऐसे भाग के ऐसे उठी फिर ऐसे उठी ऐसे उठी, ऐसा वेव फॉर्म में नहीं चलती। ठीक है। तो यहाँ पर कैसा हो गया? समतल दर्पण का मतलब ये हुआ कि सर एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, कौन सा पृष्ठ बेटा? परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? समतल। उसे क्या कहेंगे? समतल दर्पण। ठीक। अब चलो अच्छा इनको बाद में डिटेल में करता हूं, पहले इनके प्रकार की बात करते हैं। अच्छा चलिए, गोलीय दर्पण भी आपका दो तरीके का हो जाएगा। गोलीय दर्पण भी बेटा आपका दो तरीके का।
एक आपका होता है अवतल दर्पण, अवतल गोलीय दर्पण या अवतल दर्पण, और दूसरा आपका होता है उत्तल गोलीय दर्पण या उत्तल दर्पण। अगर जब हम अंग्रेजिया में बात करें इनका तो इनको बोले हैं कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, और इसको बोलते हैं बेटा कॉन्वेक्स मिरर। तो ये हमारे पास एक तो कॉनकेव मिरर है, दूसरा हमारे पास क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। तो सर हमने क्या देखा, दर्पण देखा, दर्पण के प्रकार देख लिए। अब हम लोग डिटेल करने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं, डिटेल में समझने वाले हैं किसको, समतल दर्पण को। क्लियर है? किसको पढ़ने वाले हैं हम लोग बेटा डिटेल में? तो सर हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं समतल दर्पण को। नहीं नोट किया है कोई बात नहीं, वीडियो को दोबारा या पॉज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। मुझे याद नहीं रहा स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहने के, तो इसलिए मैं अब इसको दोबारा देख लीजिए। अब चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण को इंग्लिश में क्या बोले हैं सर? बोले हैं प्लेन मिरर। तो चलिए प्लेन मिरर के बारे में पढ़ते हैं। सर कहाँ होता है प्लेन मिरर? तो बेटा याद रखना, आपके घरों में जो अलमारी होती है या जिसमें आप अपनी फोटो देख रहे हो वो सारे के सारे मिरर कैसे, प्लेन है। क्यों है सर? बेटा उस पर कभी आज हाथ रखना जाके, क्या उसमें तुमको कहीं पर खांचा लग रहे हैं, उबड़ खाबड़ लग रहा है? ऐसा तो है नहीं। तो एकदम कैसा स्मूथ, एकदम चिकना है पृष्ठ, जिसपे प्रकाश पड़ेगा। पिछवाड़ा नहीं देखना, पीछे का नहीं देखना, आगे का देखना है ना। कहा देखना है? आगे का। ठीक है बेटा, उसी को क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ, जिसपे प्रकाश पड़े। ठीक है, चलिए अब यहां पर ये जो हमारा समतल दर्पण है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा समझिएगा कि कैसे समतल दर्पण को हमें यहाँ पे पढ़ना होगा। एक बात मैं आपको बताता हूं कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये है एक, और इसके पिछले वाले यानी इसके एक पार्ट पर बेटा क्या है, कलाई है। इस पर बेटा ये क्या है, कलाई है। समझ रहे ना बात? और सपोज करिए, मान के चलिए कि इसके सामने एक वस्तु रखी हुई है। ये हमारी बेटा क्या है, वस्तु। समझना, ये मेरा दर्पण है, इसके सामने हमने वस्तु रख दी। अब सपोज करिए कि यहां से, इस वस्तु से कोई प्रकाश की किरण चली, ये इस तरीके से, और ये टकरा के इस तरीके से बेटा क्या होगी, वापस चली गई। देखो कैसे डायग्राम बनाते, देखिए नाप लीजिए, नाप जोड़ के बनाइए। ये यहां पर कितनी दूरी पर बन रहा है, एक से कुछ ज्यादा, एक ढक्कन, एक से ज्यादा, मतलब यहां पर इसका मिरर, तो इसका मिरर यहां पर बनेगा। आई थिंक ये बराबर है, देख लो। हाँ, तो अब इसी हिसाब से आपको क्या करना होगा, प्रकाश की किरणों को निकालना होता है। तो एक तो प्रकाश की किरण ये चली गई है ना बेटा, और दूसरी प्रकाश की किरण बेटा ये आ गई सपोज करो, और इसको पहले इधर मिला लो ताकि आपका डायग्राम अच्छा बने। और ये देखो, और दूसरी प्रकाश की किरण बेटा इस तरीके से चली जाती है। ठीक है, तो यहां पर ये हमारे पास वस्तु थी, और यहां पर बेटा इसका क्या बना, ये प्रतिबिंब बना। तो ये हमारे पास सर क्या बना है, प्रतिबिंब बना है, यानी इमेज बनी। तो समतल दर्पण के द्वारा कुछ इस तरीके से प्रतिबिंब को बनाया जाता है ना। समतल दर्पण द्वारा इस तरीके से प्रतिबिंब को बनाया जाता है। अब सोचो, प्रकाश की किरणें यहां से चली बेटा, कहां से चली बेटा, यहां से चली। जब ये प्रकाश की किरणें इस वस्तु से चली, तो एक प्रकाश की किरण ये चली गई और एक प्रकाश की किरण ये चली गई। अगर मैं मोटी मोटी बात आपसे पूछूं, क्या सर ये भविष्य में प्रकाश की किरणें कभी काटेंगी? तो वास्तव में तो कभी नहीं काटेंगे, रियलिटी में कभी नहीं काटेंगे। बस हम एक आभास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये प्रकाश की किरणों को जब हम पीछे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं इस इमेज पर ये इस बिंदु पर ये प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काट रही हैं। यानी इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा, ये बनेगा। इस पॉइंट पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, कहां पर, इस बिंदु पर। क्लियर है? अब यहां पर एक चीज आप देख लीजिए, कुछ अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम इसके गुण को देखेंगे। ठीक है, तो इसका ये डायग्राम आप बना लीजिएगा। तो ये हमारा बेटा क्या है, समतल दर्पण। तो क्या है समतल दर्पण? तो एक ऐसा पृष्ठ, ये इसका परावर्तक पृष्ठ,
जिस पर प्रकाश पड़ता है, बार बार मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। ये इसका बेटा क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। तो जिस पृष्ठ पे प्रकाश पड़ता है उसे हम लोग बेटा क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से इसकी यहां पर इमेज बनेगी। तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के अब हम लोग बेटा क्या पढ़ने वाले हैं, गुण। पहला गुण इसका याद रखो, यहां पर ये प्रतिबिंब जो बन रहा है बेटा कैसा है, सीधा है। जैसी आपकी वस्तु है वैसा ही आपका बेटा प्रतिबिंब बना है। तो याद रखना कि समतल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब, जब भी प्रतिबिंब बनाया जाएगा हमेशा कैसा होगा, आभासी होगा। और जो आभासी होगा और वो बेटा कैसा होगा, सीधा होगा। तो समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा बेटा कैसा होगा, आभासी और सीधा होगा। दूसरी बात एक और देखो कि जितनी बड़ी वस्तु है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनना है। तो याद रखना, वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब बनता है। यानी जितनी बड़ी वस्तु होती बेटा उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनता है। ये बात आपको याद रखना। यानी सर जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनेगा। चलिए क्लियर है। पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 3 ये है कि वस्तु जितना प्रतिबिंब से दूर होगी, प्रतिबिंब दर्पण से, हाँ ये मैं लिख देता हूं, प्रतिबिंब उतना दर्पण के पीछे बनेगा जितना वस्तु दर्पण से आगे होगी। ठीक है, मतलब ये है कि जैसे ये मेरा दर्पण है तो मैंने दर्पण के आगे इतनी दूरी पर वस्तु रखा है, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा। मैं वस्तु को यहाँ पे रखूंगा तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, यहाँ पे रखूंगा तो प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। मतलब वस्तु को आप दर्पण से जितना दूर रखोगे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर आपको बनेगा। कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे आप मान लीजिए आप गेट से जाते हैं तो अगर आपके सामने कहीं घर में अलमारी रखी हुई या कोई शीशा लगा हुआ है, तो जैसे ही आप इंटर करते हैं कमरे के अंदर और आप अपनी इमेज देखते हैं, तो आप जैसे दूरी पे दीवार के लाए खड़े होते हैं तो वहां पर हमें जो इमेज दिखती है वो भी हमें इमेज दूर दिखती है। और जैसे हम शीशे के बाद दर्पण के पास पहुंच जाते हैं और वो इमेज हमें बेटा क्या दिखने लगती है, एकदम क्लोज दिखने लगती है। क्लियर है? ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि समतल दर्पण, यानी हमने एक बात यहाँ पर ये सीख लिया कि जितना हम वस्तु को आगे रखेंगे प्रतिबिंब भी उतना ही बेटा क्या होगा, पीछे बनेगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मुझे, मैं मिस्टर राम सिंह, अगर मुझे दर्पण पे, समतल दर्पण में अपना पूरा फोटो देखना है, मैं चाहता हूं कि मेरी पूरी इमेज उस दर्पण में दिखाई दे, तो उसके लिए बेटा एक शर्त है कि जितनी आपकी लंबाई है, मतलब जितनी मेरी लंबाई है उसकी आधी दर्पण, समतल दर्पण की लंबाई होना चाहिए, तभी आपकी इमेज आधी दिखेगी। आप बाल खींचने के लिए जो दर्पण ले रहे हैं, आप सोचो उसमें आपकी फोटो पूरी दिखाई दे, आपका पूरा शरीर दिखाई दे, तो बेटा नहीं दिखाई देगा। मतलब दर्पण आपको इतना बड़ा समतल दर्पण चाहिए जितना बड़ा आपका शरीर है, यानी आपके शरीर का आधा भाग। यानी सपोज करिए भाई, अगर मैं 1 मीटर का हूं, मान लेते हैं, ज्यादा होऊंगा मुझे मालूम है, मैं मान लेता हूं, अगर मैं 1 मीटर का हूं तो मुझे कहीं ना कहीं, अगर मुझे पूरी अपनी फोटो उस समतल दर्पण में देखनी, तो समतल दर्पण की लंबाई कितनी हो जानी चाहिए? 500 सेंटीमीटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल सर होना चाहिए, 500 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी आपकी लंबाई का आधा होना चाहिए दर्पण की लंबाई, तब जाके उस दर्पण के अंदर, समतल दर्पण के अंदर आप अपनी पूरी फोटो देख पाएंगे। तो इस तरीके से बेटा ये हम लोगों ने कंप्लीट किया है क्या, समतल दर्पण। हमने ये समझा समतल दर्पण क्या होता है, फिर हमने समतल दर्पण के गुणों के बारे में बात किया है, 4 प्रॉपर्टीज हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब, मैं लिख देता हूं, चौथा पॉइंट भी लिख देता हूं, व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए
समतल दर्पण की लंबाई व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। खुश हो? एक और पॉइंट लिख देता हूं, वो क्या है? अच्छा चलो 4 बहुत है, 10th क्लास में इतना बहुत है, सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है, सफिशिएंट है, इतना लिखोगे पूरा मार्क्स मिल जाएगा। मैं बोल देता हूं क्या है कि आप दर्पण के सामने, यानी दर्पण के सामने कोई वस्तु जितनी स्पीड से दर्पण की ओर भागेगी, वो वस्तु दर्पण की यानी वो प्रतिबिंब भी क्या होगा, दर्पण की ओर उतनी ही स्पीड से भागेगा। आज घर में जाके देखना, आपके मिरर लगा है, आप मिरर के दूर खड़े होइएगा, आप मिरर के सामने दौड़िएगा, आप जब दौड़ेंगे ना बेटा तो क्या होगा, जैसे जैसे आप मिरर के करीब जाएंगे वैसे वैसे आपका प्रतिबिंब भी क्या होगा, मिरर के करीब आएगा। आप 100 की स्पीड में जा रहे हैं, मिरर भी 100 की स्पीड में आएगा। आप 1000 की स्पीड में जा रहे हैं, मिरर भी 1000 की, मतलब सॉरी, वो जो आपका प्रतिबिंब है वो भी मिरर की ओर कितना आएगा, 1000 की स्पीड में आएगा। ठीक है, ये बात हम लोगों ने बेटा पढ़ लिया समतल दर्पण के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस बार गलती नहीं होना चाहिए। आपको जब समतल दर्पण में प्रतिबिंब के निर्माण का ये आप फोटो बनाइएगा, आप पहले समतल दर्पण की परिभाषा लिखिएगा, आप फोटो बनाइएगा, फिर समतल दर्पण के आप गुण लिख लीजिएगा। क्लियर है? तो ये हम लोगों ने बेटा किसकी बात किया है सर, ये आपने बात किया है समतल दर्पण की, यानी प्लेन मिरर। चले आगे। अब चलिए हम बात करते हैं गोलीय दर्पण की। तो सर गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण नहीं पता बेटा, अभी समतल दर्पण पढ़ाया ना। समतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है सर, समतल होता है। तो सर गोलीय दर्पण में तो परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा, गोलीय होगा, सीधी सी बात है। यानी हम इसको कह सकते हैं वे दर्पण, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, उन्हें हम लोग बेटा क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। तो अब यहां पर हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण। तो कौन सा दर्पण हम लोग पढ़ने वाले हैं सर, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। अब ये गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है हमने आपने सर बताया। एक तो सर होता है अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर, और दूसरा सर आपने बताया उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर होता है। एक आपका होता है कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, दूसरा आपने बताया था कॉन्वेक्स मिरर। चलो इन दोनों में मतलब क्या है? परावर्तक, गोलीय दर्पण वे दर्पण होता है जिनका परावर्तक पृष्ठ, कौन सा बेटा, परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, गोलीय हो। यानी ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी भी बालक या बालिका, है ना। ठीक सर, दोनों में फर्क क्या है? चलो, ये भी एक गोलीय पृष्ठ है और ये भी एक गोलीय पृष्ठ है, तो दोनों ही गोलीय पृष्ठ है। तो सर ये गोलीय दर्पण का पार्ट है, ठीक है। कहां से काटे गए सर, एक कोई गोला था इस तरीके से, खच खच काट लिया। तो जब एक कोई खोखला गोला था, इसको हमने काट लिया, है ना, तो क्या बन गया, मिरर बन गया। इसको इधर लगा दिया, इसको इधर लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसकी बाहर वाली सरफेस पे हमने क्या किया, इसके बाहर वाली सरफेस पे हमने कलाई कर दी। तो ये इसकी बेटा क्या है, कलाई, पॉलिश। और इसके अंदर वाले सरफेस पे हमने यहां पर बेटा क्या कर दिया, कलाई कर दिया। कई तरीके से परिभाषित कर, ये इसकी क्या है, कलाई। चलो, ये इसका कौन सा पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ, बार बार बता दो। ये इसका बेटा कौन सा है, परावर्तक पृष्ठ। और इसका ये वाला सर कौन सा पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ। समझ में आ गया? तो ये इसका कौन सा है, परावर्तक पृष्ठ, और यहां पर ये इसका क्या है, परावर्तक पृष्ठ। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, किसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ है और किसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है, तो आप सब कहेंगे कि यही पहचान है, यही पहचान है, जो मैं बोल रहा हूं वही पहचान है।
कि अगर किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बेटा कैसा हो, धसा हुआ हो, कैसा हो, धसा हुआ हो, तो ऐसे गोलीय दर्पण को अवतल दर्पण कहा जाता है। और ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बेटा कैसा हो, यहां पर ये परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, धसा हो, क्या हो, धसा हो, तो कौन सा होगा, अवतल दर्पण होगा। और परावर्तक पृष्ठ बेटा कैसा हो, उभरा हो, क्या हो, उभरा हो, तो आपका बेटा वो क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। क्लियर है, समझ में आया, नहीं आया बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर समझ में नहीं आया। ठीक है, तो ये हमारी कहानी थी किसकी, गोलीय दर्पण की। तो गोलीय दर्पण की पहचान एक और बता देता हूं, अवतल दर्पण में याद रखना, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे एक स्थिति को छोड़ करके 6 स्थितियां पढ़नी है प्रतिबिंब के निर्माण की, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन आज की क्लास को आपको बारंबार देखना है, बारंबार पढ़ना है, इसको समझ लेना है, क्योंकि फिजिक्स का कहना है कि अगर तुमने मेरी पीछे वाली क्लास नहीं तैयार की तो मैं आगे वाली क्लास तुम्हें कभी समझने नहीं दूंगा, स्वयं फिजिक्स कहते हैं। तो ये बात याद रखना, अगर अगली क्लास को समझना है तो पिछली क्लास आपको तैयार होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।